Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, read the information below and answer the question that follow. आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करनी है और इसके बेस पे आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सॉल्व करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। विंड एनर्जी इज़ एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री। जो विंड एनर्जी होती है, जो हवा से हमारे को एनर्जी मिलती है, वो पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री होती है, इनएग्जॉस्टिबल होती है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। इनएग्जॉस्टिबल का है मतलब होता है कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास में है और पॉल्यूशन फ्री है। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रो टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है ना, विंड एनर्जी में ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कि बहती हुई हवा से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है एंड देन वो काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन से पास थ्रू होती है तो वो टरबाइन उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एंड देन वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घरों में आती है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। द परमानेंट विंड सिस्टम सच द ट्रेड विंड्स, westerline and seasonal wind like monsoon have been used as source of energy. Besides these, local winds, land and sea breeze can also be used to produce the electricity. अब देखो, आप सोच रहे हैं कि वो विंड सिस्टम हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हवा चलती होगी, तो हवा कहाँ पे चलती है, तो हवा जो विंड्स है वो कैसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे ट्रेड विंड्स हो सकती हैं, वेस्टर्न लाइन्स एंड कोस्टल सीजनल विंड्स हो सकते हैं, जैसे कि मानसून के टाइम पे चलने वाली हवाएं, राइट। लोकल विंड्स हो सकती हैं, लैंड एंड सी ब्रीज हो सकती हैं। इस सभी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इंडिया ऑलरेडी हैव स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। इंडिया में भी विंड एनर्जी जनरेट करने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेवरेबल कंडीशन फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान में विंड एनर्जी के सेटअप करने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हैं। ओशन करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी सिंस द बिगनिंग ऑफ 17th and 18th century. Persistent effort were made to create a more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and the ocean करंट। लार्ज टाइडल वेव्स आर, यहाँ पे देखो हम टाइडल वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइडल एनर्जी के बारे में, राइट। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अगर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो टाइडल वेव्स कहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट साइड में आती है। हैंस इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी एट द कोस्ट। तो इंडिया के पास काफ़ी पोटेंशियल है कि हम अपने कोस्टल एरिया में टाइडल एनर्जी के प्लांट लगाएं, टाइडल एनर्जी को यूज़ करें, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन यूटिलाइज। लेकिन अभी तक इसको कुछ यूटिलाइज हम कर नहीं पाए हैं। मे बी हो सकता है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ना हो, इन फ्यूचर हम उसको करें यूज़, राइट। क्वेश्चन है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द टाइडल पावर प्लांट इज। तो टाइडल पावर प्लांट के द्वारा कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो टाइडल पावर प्लांट जो है वो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो पॉल्यूशन फ्री होती है, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल होती है। ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। देखो नॉन रिन्यूएबल कैसे होगा, क्योंकि कोस्टल एरिया में टाइडल वेव्स तो आती जाती रहती हैं, तो वो तो बार बार आप यूज़ कर सकते हो। रिन्यूएबल है तो नॉन रिन्यूएबल आप इसको रिमूव कर देंगे। नॉन पॉल्यूशनेबल या नॉन पॉल्यूटिंग एंड एग्जॉस्टिबल, तो एग्जॉस्टिबल वर्ड आ गया है, तो एग्जॉस्टिबल तो नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो टाइडल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो होती है इनएग्जॉस्टिबल होती है, और दूसरी बात पॉल्यूशन फ्री होती है, राइट। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, नॉन पॉल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल। ये ओके है, रिन्यूएबल है, क्योंकि रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल नहीं, इनएग्जॉस्टिबल होती है। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन सी आपका सही आंसर है कि हमारी जो टाइडल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो होती है नॉन पॉल्यूटिंग, राइट, नॉन पॉल्यूटिंग होती है, रिन्यूएबल होती है और इनएग्जॉस्टिबल इन नेचर होती है। सो ऑप्शन सी इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।